मप्र प्रमोशन में आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पदोन्नति में एसटी/एससी के आरक्षण के न तो मानक बदलेंगे न पिछला फैसला खोला जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2022 में जो प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने से संबंध रखता है, यह स्पष्ट कर दिया कि एससी/एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण के मानक नहीं बदलेंगे और न अपने पिछले निर्णय को ही फिर से खोलेंगे, यानी पदोन्नति में आरक्षण के मानकों को ढील नहीं दी जाएगी। केंद्रीय सरकार व राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बहस करते कहा कि पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने के बाबत गंभीर मतभेद है, अतः इस विवाद का निदान किया जाना आवश्यक है। दिनांक 28 जनवरी 2022 का निर्णय जिस बेंच ने दिया उसके जज हैं न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, संजीव खन्ना और बी.आर. गवाई। बेंच ने बहस सुनने के बाद दिनांक 26 अक्टूबर 2021 को निर्णय रिजर्व सुरक्षित किया था और कॉमन इश्यूज मुद्दों पर निर्णय दिया है तथा सरकारी आरक्षण नीतियों की वैधता के मुद्दे पर दिनांक 24 फरवरी 2022 को सुनवाई करेगी। सन 1992 के इंदिरा साहनी के केस के बाद अब तक हजारों केस देश की अदालतों में आरक्षण के बाबत चल रहे हैं। संवैधानिक संशोधन के बाद इस विषय में कई पेचीदे विवाद हो गए हैं। दिनांक 28 जनवरी 2022 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अन्य सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर विचार किया है। वे निर्णय है 1992 का इंदिरा साहनी, 2006 एम नागराज, 2018 का जर्नैल सिंह बी.के. पवित्र के केसेज, 2018 का जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मीनारायण गुप्ता का 5 जजों बेंच का है और न्यायालय को रेफरेंस किया था, उसका उत्तर है। जर्नैल सिंह के केस में नागराज केस पर पुनर्विचार की मांग को ठुकराया गया है और करार दिया है कि क्रीमीलेयर को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। बी.के. पवित्र बनाम केंद्र के केस में मानकों को इकट्ठा करना ग्रुपस के आधार पर माना गया है, जबकि यह कानूनी बिंदु जर्नैल सिंह के केस के निर्णय के विपरीत है। जस्टिस एल नागेश्वर राव जो बेंच के प्रेसाइडिंग जज रहे हैं, उन्होंने निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2022 को सुनाया था। उसके अनुसार बेंच ने बहस को 6 बिंदुओं में विभाजित किया है। प्रथम यार्डस्टिक, जर्नैल सिंह व नागराज के केसेज के अनुसार न्यायालय ने माना है कि कोर्ट यार्डस्टिक निर्धारित नहीं कर सकती। राज्य सरकारें भी कर्मियों को पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य हैं। मात्रात्मक डेटा पूरी क्लास ग्रुप का न होकर इसका संबंध पोस्ट की ग्रेड कैटेगरी जिसके हेतु पदोन्नति चाहिए होनी चाहिए। कैडर आधारित नियुक्तियों के आधार पर आरक्षण पर डेटा इकट्ठा होना चाहिए। जैसा ऊपर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जर्नैल सिंह का केस 2018 में निर्णित किया था। इस केस में रेफरेंस का उत्तर दिया था। सन 2006 में एक नागराज के केस में संविधान पीठ ने निर्णय दिया था कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को प्रमोशन देना चाहे तो उसे पिछड़ों की श्रेणी के हेतु संख्यात्मक आंकड़े इकट्ठे करना अनिवार्य है। साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या अपर्याप्त प्रतिनिधित्व राज्य की सेवा में है। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 335 के तहत दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति पर भी ध्यान रखा जाएगा। नागराज के केस की समीक्षा करने पर यह शंका अभिव्यक्त की गई कि प्रमोशन देने में पिछड़ेपन व अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आंकड़े इकट्ठे करने की शर्त उचित प्रतीत नहीं होती और इस पर पुनर्विचार किया जाना अपेक्षित है। इस हेतु प्रकरण 5 जजों की पीठ को निर्णयार्थ नवंबर 2017 में रेफर किया गया कि संविधान पीठ नागराज के केस को पुनर्विचार के योग्य मानती है तो उसे संविधान पीठ को निर्णयार्थ भेजे। इसका सीधा यह अभिप्राय था कि संविधान पीठ को यह निर्णय करना था कि नागराज के केस पर पुनर्विचार होना चाहिए या नहीं। आरक्षण के चक्रव्यूह से निकलना आवश्यक है। स्वयं सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने मराठा आरक्षण पर सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा था कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण को जारी रखना चाहते हैं। क्या ही अच्छा हो, इस केस में अनुच्छेद 334 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को भी साथ में सुना जावे। संविधान पीठ, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कर रहे थे, ने दिनांक 26 अगस्त 2018 को निर्णय दिया कि नागराज के केस में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रमोशन में आरक्षण का प्रश्न था, उसे बड़ी पीठ को पुनर्विचार हेतु नहीं भेजा जाएगा। न्यायालय ने सर्वसम्मति से दिनांक 26 सितंबर 2018 को निर्णय दिया। उसका सार था कि नागराज के केस पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। यह भी माना कि पिछड़ेपन के संबंध अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पिछ के संख्यात्मक आंकड़े राज्य सरकार को इकट्ठे होंगे। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट की कि पर क्रोमिलेयर टेस्ट लागू होता है और इस बात पर कोई विवाद नहीं है, अतः पुनर्विचार आवश्यक नहीं है। यह राज्य सरकार पर ही छोड़ दिया कि कैडर आधारित रिक्तियों के आधार पर डेटा इकट्ठा करना चाहिए। कैडर के बजाय समूहों के आधार पर मानना उचित व वैध नहीं है।